सिंगापुर से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज जो है वो ब्रुनई के दौरे पर भी थे। तो पहले वो ब्रुनई गए, फिर सिंगापुर गए, और ये पिछले 78 वर्षों में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय दौरा है ब्रुनई का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक वीडियो में। पाकिस्तान पूरा कोमा में चला गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ब्रुनई और साथ ही साथ सिंगापुर का दौरे पे है और विजिट किया। स्पेशली सिंगापुर में जो उनका स्वागत किया गया, वार्म स्वागत जो किया गया, मतलब इंडियन कल्चर में उनका स्वागत किया गया। गणपति बापा के नारे वहाँ पे मारे गए, भारत माता की जय वहाँ पे नारे में मारे गए, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे उन लोगों के साथ भाई बाजा भी बजाया। मतलब मज़ा आ गया। नरेंद्र मोदी जी हर एक कल्चर को अपनाते हैं और सम्मान देते हैं उनके, और साथ ही साथ दूसरे देशों के जो कल्चर्स होते हैं उनको भी सम्मान देते हैं, बड़े प्यार से सराहते हैं। कभी भी नरेंद्र मोदी जी की मुंह से ऐसे ये बात नहीं आती कि भाई इनका कल्चर ख़राब है, हम इनके साथ वॉर करेंगे। हर एक देश के साथ नरेंद्र मोदी जी रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, और वो रिलेशन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। उनका साथ ही साथ नाम भी बन रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानियों को लगी है बहुत ज़ोरों से मिर्ची। तो चलिए पाकियों का क्या रिएक्शन इसको तो देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए, इन तक देखिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टीवी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम बरनई विजिट पे मौजूद हैं, और बरनई एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसमें हिस्ट्री में अभी तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, देखने में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन तो इस टाइम इंडिया के बेहतर होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बरनई हो। जिस तरीके से वहां पे उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम किया गया है, उसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी तो दोस्तों, इस टाइम हमारे साथ जो पर्सनैलिटीज मौजूद हैं, एक साइड पे सायरा है और एक साइड पे ताहिरा जालिब है, और हबीब जालिब जो कि पूरी दुनिया के एक मशहूर पोइट हैं। बहुत ही मोटिवेशनल उन्होंने पोइट्री की, साथ ही साथ इनकलाबी पोइट्री की। उस फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज, जितने भी पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। दूसरी साइड पे इंडिया, जिसे हम कहते हैं जी हिंदुओं का कंट्री है, वहाँ पे यूएई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कभी हम देखते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी जैसे इस टाइम बरनई में मौजूद हैं, वहाँ का विजिट कर रहे हैं, कभी वो किसी इस्लामिक स्टेट का विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सोहेब, आप खैरियत से? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल फाइन, सब ठीक ठाक है मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। आप रिसेंटली आपके साथ एक प्रोग्राम किया था तकरीबन 1-2 माह पहले। वो देखने वालों ने आपकी बातें बड़ी पसंद की, आपकी पोइट्री बड़ी पसंद की, जो जालिब साहब की पोइट्री आपने सुनाई। मुझे पहला सवाल ये बताइएगा, क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्रीज इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे एज कम्पेयर टू अगर इंडिया में देखा जाए, वहाँ पे यूएई, वहाँ पे सऊदीया, मुख्तलिफ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो सोहेब जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पर एक सिस्टमेटिकली कुछ चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है। वो नहीं चलती हैं। आप देखें, जैसे अभी IMF के कर्जे के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। हमें कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी कर्जा ही लेना पड़ता है, ठीक है। उसमें यह है कि दिन ब दिन हमारी जो ग्रोथ बढ़नी चाहिए वो स्लो हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप एक गरीब मुल्क है, पसमानदा मुल्क है ना, हमारा तरक्की पजीर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिल्कुल हमारा तो जो तरक्की पजीर ममालिक है या तरक्की याफ्ता में तो आप कभी भी शामिल नहीं हुए। तरक्की पजीर ममालिक की जो रेस है उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं, ठीक है। आपके अखराजात यहाँ पर कम नहीं हो रहे हैं, आपके जो लेविश सिस्टम्स हैं ना हुकूमत के, वो नहीं बदल रहे। यहाँ पर आटे का बहरान, यहाँ पर चीनी का बहरान, यहाँ पर खाने का बहरान, पीने का हर एक चीज का, यहाँ पर आप देखें हर चीज का बहरान है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स है, ठीक है। यहाँ पे बोलने पे भी पाबंदी है। वो जालिब साहब का वो शेर है ना, कौन सा? बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, आज भी पाँव में गुलामी की हैं जंजीरें। ठीक हो गया। तो ये जालिब साहब ने ये लिखा है कि हम लोग अगर हम पैदल भी चल रहे हैं तो हमारा इसमें भी टैक्स है जी। ठीक है, नहीं तो हम आजाद कंट्री नहीं नहीं देखे ना, 1947 में आजाद तो बिल्कुल। आप उसको अगर लकीर खींचने को आज़ादी कहते हैं
तो आज़ादी मेरा ख्याल में उस तरह से तो हम आज़ाद है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर कोई जो है ना वो अपने अपने एक सर्टेन सर्कल है जिसमें कैद है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसमें आपको जब आपको सोचने की और कहने की, बोलने की, लिखने की आज़ादी नहीं है, सांस लेने की आज़ादी नहीं, आप जेंडर इक्वलिटी पर नहीं आते हैं, तो बाकी चीज़ें तो बाद में है ना। आप हकूक की बात करते हैं, जब आप एक लड़की को उसका हक नहीं दे रहे हैं, एक लड़के को उसका मैं सिर्फ यहाँ पे लड़की की बात नहीं, लड़की की बात कर रही हूँ, आप किसी ट्रांसजेंडर्स की भी बात कर रहे हैं, आप उनको उनकी जो है वो जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके मुताबिक उनको राइट्स नहीं देते और ये सब कुछ किताबों में भर के रख देते हैं, तो फिर कहाँ पे। और जहाँ तक रहेगी बात आपके सवाल की कि मुस्लिम ममालिक यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे और इंडिया में क्यों कर रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशन कैसे बेहतर हो रहे हैं, उनकी लीडरशिप में और हमारी लीडरशिप में क्या फर्क नजर आता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अपनी आर्मी की बड़ी इज्जत करती हूँ, अच्छी बात लेकिन वो बैरकों में रहें, अच्छा बॉर्डर्स पर अमन अमान कायम रहे, ठीक है। तो ये बैरकों में जाकर बंद हो, तो जो कोटा उधर जो जाता है वो यहाँ पर तालीम पर खर्च हो, ज़राअत पर खर्च हो, सेहत पर खर्च हो, तो फिर क्यों नहीं ये तरक्की करेगा। इंडिया में कभी जो है वो मार्शल लॉज आपने देखे? नहीं आया। एक दिन बाद आजाद हुआ है, ठीक है। कभी मार्शल लॉज नहीं लगे हैं वहाँ पे। एक दिन बाद आजाद वाला भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, वो तो हम कहते हैं कि जी वो उनके पास बहरहाल उनके पास उनकी 25 स्टेट्स है अगर, तो उनके पास रूल एंड लॉ जो है उन बहुत अरसे तक यार उन लोगों का भी प्रॉब्लम्स रहे हैं। हम यहाँ पे सुनते रहे हैं कि जी इंडिया में तो वॉशरूम नहीं, इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन आज वही इंडिया हम आए दिन खबर सुनते हैं, मैं तो हैरान रहता हूँ, आप भी शायद सुन के हैरान रहती हूँ। कभी सुन रहे हैं वो चांद पे पहुंच गया, कभी सुन रहे हैं दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गया, कभी सुन रहे हैं कि जी रशिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो गए, कभी वो यूएई से जो उनसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले रहे हैं, अभी बरनई में गए और वहाँ पे सियासतदान भी तो IMF में पहुंच जाते हैं ना। हाँ, हम IMF जाते हैं विजिट के लिए और वो जा रहे हैं जी अपने रिलेशन। कर्जा लेने की बात ये है सुहेब कि आप अपना रेट देखिए कि क्या आपका रेट जो है जीडीपी कहाँ पर है, उनका जीडीपी कहाँ पर है। फिर ये सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर किसी मजहब को या किसी उस चीज को ना लेकर आए। आलमी मंडी का देखें रुझान कहाँ पर है कि जहाँ पर उनको ग्रोथ मिलेगी वहां से उन्होंने पैसा कमाना है, जहाँ पे उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर मिलेगी। बिल्कुल देखें, लोग वहाँ पर पाकिस्तान में तो एक सुई नहीं बना रहे, अच्छा, और दूसरी साइड पे वो सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपना, बड़ी से वो बड़ी अपना आप तो बना रहे हैं ना। बिल्कुल, अपने बैंक बैलेंस तो भर रहे हैं ना। पाकिस्तान में बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पे उनकी इकोनॉमी वो भी उन लोगों के अशराफिया के साथ ही है। तो बात ये है, मैं अपनी एक बात बीच में छोड़ गई थी कि सबसे बड़ी जो सूरत हाल जो हमें फेस करनी पड़ती है वो अमन अमान की सूरत हाल है, जो कि हमारे साथ सो कॉल्ड दिक्रोसेबाजियां होती हैं कि जी वहां पर झड़प होगी और वहां पर झड़प होगी और ये हो गया वो हो गया। ये बलोचिस्तान की सूरत हाल है, हाँ वो बहुत ज्यादा, तो कोई बोलता ही नहीं। इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, क्यों नहीं। सिर्फ मुझे याद है कि जब जरदारी साहब का दौर आया था 2008-9 की बात है, तब बलूचिस्तान को NFC अवार्ड्स दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद से बलूचिस्तान की उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके लिए कोई बात नहीं की गई। क्यों? और यहाँ पे जो बोलता है उसकी जुबान बंद कर दी जाती है, उसको पैसे देके उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, या पैसे देके अगर वो पैसे नहीं लेगा तो उसे वैसे डरा धमका, उसको वैसे उठा लिया जाएगा। आप जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं आप तो डरती भी नहीं होंगी। ना मैं नहीं डरती, मैं बस अल्लाह से डरती हूँ। सीधी सी बात है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम खाली हाथ लोग हैं जिनका ना आगे ना पीछे कोई, बिल्कुल अपनी मेहनत करके कमाते हैं। मुझे लास्ट में कोई अगर शेर एक सुना दें हबीब जालब साहब का, इसी हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से या किसी भी हवाले से। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। ठीक है, मतलब हमें ये लग रहा है कि हम इन मसलों को छुपा रहे हैं जी सख्ती से या मीडिया पे ब्लैकआउट करके, लेकिन ये नहीं पता जितना दबाएंगे जितना छुपाएंगे उतना वो उभर के सामने आएंगे। ये हल क्या है, पाकिस्तान यूनिटी की तरफ कैसे जा सकते हैं आपके ख्याल से, या आपके ख्याल से? सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपको जो सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा। देखिए, हम अगर हमने लेना हो ना, अगर एडवाइस लेनी हो, तो सबसे बड़ा एक ज़ाब्ता हयात आपके पास मौजूद है, आपका कुरान। ठीक है, हकदारों को उनका हक दें,
ठीक है, जरूरत से ज्यादा अगर आप खाएंगे तो उसका हिसाब आपको यहाँ पर भी देना और वहां पर भी देना ठीक है। है। अब बीइंग अ मुस्लिम मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी रोशन मिसालें हैं, ठीक है। जो खुलफात थे हमारे, जो हमारे हाकिम गुजरे हैं, जी। उन्होंने कभी अपनी जरूरत से इस्तात से ज्यादा लेकिन नहीं लिया। आज तो वैसी यहाँ पर पब्लिक भी नहीं ना, आज वैसे अगर हुक्मरानी तो वैसी पब्लिक देखिए भी नहीं। पब्लिक, देखिए मेरी बात सुनो सुहेब, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब आपके अंदर राइट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे हाँ। और ये बता दिया जाएगा कि दीज आर योर लिमिटेशंस, नाउ आपको इसके आगे क्रॉस नहीं करना, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कुछ हो सकता है। जब वो हमारे पंजाबी में अग्गा दौड़ते पीछा छोड़, ठीक है। जब आगे वाले होंगे वैसे तो पीछे वालों ने तो वही करना, आगे वाले कारण भाई ये ठीक है। पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई अपने हक के लिए कोई बात नहीं कर सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इंडिया में देख लें, बाहर के मुल्कों में देख लें, सब अपने हक के लिए बाहर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। वहाँ पे कोई इशू होता है, कोई जैसे अभी issue कोई नहीं रेप होता का है। इशू चल रहा था, पूरा उनके इंडिया के लोग बाहर आए थे। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे उठा लिया जाता, गायब कर लिया जाता, जुबान बंद नहीं, कर मैं देती, इधर एक कर ये दी भी जाती इशू है ना, लेट्स सपोज मैं इधर जमात इस्लामी को देखें, अब उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस्लामाबाद में, जी, उन्होंने ले दें कि वो काम बंद किया अपना, ठीक खत्म है, इधर किया। मोस्टली प्रोटेस्ट इसी तरीके से होते हैं। और एक इशू ये है, कोई आम मेरे जैसा, आप जैसा कोई सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, वो बात करे तो ये कह दिया जाता है कि यार ये किसी फंडिंग पेड है, किसी एनजीओ को जैसे जी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। हमारा किसी एनजीओ से ताल्लुक नहीं है, हमारा किसी ठीक है। एनजीओ और से हम- ताल्लुक नहीं है, हम लोग लेकिन आप जिस तरह बात करते हैं, आप इल्जाम तो इजीली लग सकता है कि भाई ये लगता तो लगे जालिब साहब के ऊपर भी बड़े बड़े इल्जाम इल्जाम लगे थे, लगे। उनको अंदर डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, कभी उन्हें कोई इल्जाम लगा के उठा लिया जाता था। हम लोग, मैं करीम चलाती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, हम लोग दोनों, ये मेरी भतीजी हैं, जालिब साहब की पोती हैं, हम दोनों जालिब साहब के हवाले से काम कर रहे हैं। कोई एनजीओ नहीं, किसी एनजीओ के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो हमारे दिल में होता है वही जुबान पे होता है, ठीक हो गया। जो हमें नजर आता है वो हम लोग बोलते हैं। चले, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। मैंने पहले भी एक दफा प्रोग्राम किया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया, और मैंने सोचा कि आज फिर मुलाकात हुई है, क्यों ना इसी हवाले से बात की जाए। मुझे बताएं, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं हमारे नेबर्स के साथ? पहले तो हम कहते थे इंडिया के साथ, अब इंडिया तो बहुत दूर है अफगानिस्तान से, रिलेशन खराब, ईरान। सबसे बड़ी बात ये कि आपको अपनी फॉरेन पॉलिसीज पर जो है ना वो नजरसानी करनी पड़ेगी, आपके फॉरेन रिलेशंस कैसे जाते हैं, ठीक है, ये चीजों के ऊपर। अब ये तो पॉलिसी मेकर्स का काम है कि वो किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो है लेके वो चलते हैं। एनहांस कर नहीं, सकते देखें, हैं। क्योंकि एक ही लीडर है इंडिया में, नरेंद्र मोदी, जो कि जा रहा है 15 साल से वही है। 11 साल से, अभी 15 साल पूरे 15 साल हो जाएंगे अब। लेकिन देखें, वो जा रहा है बरनई, जो कि इस्लामिक कंट्री, वो जा रहे हैं यूएई, जो कि इस्लामिक कंट्री, वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, जो कि इस्लामिक कंट्री। लेकिन पाकिस्तान ये बिल्कुल साथ लगता है। यहाँ पे इनवाइट किया गया, रिसेंटली मैं खबर बता रहा हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इनवाइट किया गया एससीओ की मीटिंग के लिए, लेकिन उधर से खबरें आ रही हैं कि वो नहीं आएंगे। आपका एशियन कंट्रीज में जो है उनके साथ ही ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो आप दूसरी इस्लामिक के countries- साथ बेहतर नहीं हाँ, है। बिल्कुल। आप इस्लामिक कंट्रीज तो हमारे से काफी दूर दूर लगती है ना, साथ हमारे कौन है? रशिया है, हम्म, अफगानिस्तान है, जी जी, नेपाल है, जी। चीन है, ठीक है, ठीक है जी, उधर ईरान है, ठीक है। ठीक है। चीन के अलावा किसके साथ ताल्लुकात बेहतर है? मेरा नहीं ख्याल कि किसी के साथ बेहतर है। जब आप अपने पड़ोसियों के साथ, तो फिर आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत यानी है। एक गलत हो सकता है, मान लिया एक मिनट के लिए कि इंडिया गलत है जी, पाकिस्तान के मामले में इंडिया ये करता है वो करता है, अफगानिस्तान भी गलत हो गया, ईरान भी गलत हो गया, ये जितने भी नेबर कंट्री हैं सभी गलत हो गए। जरूरत है हमें, खुद को बेहतर बहुत करने की। बहुत जरूरत है खुद को बेहतर करने की और गुंजाइश निकालने की कि किस तरीके से जो है वो हम आगे अपने रिलेशंस को बेहतर कर बेहतर सकते करें। हैं। आप ये बात करते हैं मतलब बैरून ममालिक के साथ रिलेशन, हमारे आपके साथ जो दीवार लगती है, आपको पता है कि उसमें क्या चल रहा है, क्या मामलात हैं? हमसाये के साथ बिल्कुल। हमसाये के साथ जो है वो क्या बीत रही, खाना खाया, पूछा किसी ने? हम एक कम्युनिटी जो है वो डेवलप नहीं कर सके अपने अंदर। ठीक है। हम यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी लकीरों में भाग रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बजाय ये कि तश्कील दें, आप अपनी एक- फॉरेन पॉलिसीज को पहले अंदर अपने घर से को बेहतर अपने करें। घर से शुरू करें, और चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। तो बिल्कुल। ये सारी बहुत सारी चीज़ें। और एक मैं बात और करना चाहूँगी कि अगर मुस्लिम उम्मा की बात हो रही है ना, हाँ, तो यकजान हो जाते तो आज फ़लस्तीन के ये हालात ना होते। ठीक है। ठीक उधर है। सारे नारे वगैरह तो नारे- लगा रहे हैं, नारे- लेकिन नारे unity कोई भाई। नहीं। भाई यहाँ पे कुछ भी हो जाए, किसी हद तक भी मतलब काम चला जाए हमारी हुकूमत का, हमारी आवाम जो है ना वो नहीं निकलेगी, नहीं बोलेगी। नहीं, वो डर भी लगता है ना, मैं निकलूं मुझे उठा लेंगे, आप निकले वही ना, आपको उठा ये लेंगे। इसीलिए तो मैं बात कर रही हूँ ना ठीक कि है, कब तक डरते रहेंगे, कब ठीक है। तक मुंह बंद रखेंगे, कब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे,
कब तक ये और सारा एक कुछ दूसरे पे बर्दाश्त इल्जाम करेंगे? लगाते रहेंगे। आपने भी ये हाँ। बोला जी हमारी पब्लिक ऐसी है, मैं इधर खड़ा होकर कह दूंगा पब्लिक ऐसी है, हालांकि ये नहीं पता पब्लिक में मैं भी हूँ, हम भी पब्लिक हैं, में आप हम भी भी हैं। हैं, बिल्कुल हम भी हमारे शामिल हैं। हमारे पास कुछ नहीं, हम लोग जो कमाते हैं वो सारा कुछ हुकूमत और ले लेती है, वो इन्हीं के लिए कमा रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस कमा रहे लगे हुए हैं हर चीज के ऊपर, देखे ना। ठीक है। हर मैं क्या कौन सी चीज का नाम लूं, हर एक खाने वाली पीने वाली चीज के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, बिल, पानी, ये सब फ्यूल के ऊपर, फ्यूल के ऊपर बुनियादी जरूरियात जो है वो बुनियादी। जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए, पाकिस्तान की पब्लिक, जो शोएब चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की पब्लिक डरती है गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर कुछ कोई बोलेगा तो उनको उठा के जेल में डाल देंगे उनकी गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट से कब तक डरोगे? आपके जो पब्लिक है, पब्लिक के आपको बस मजहब के नाम पे पीछे से टोचन दे दो, वो इमोशनल हो जाएगी। अगर कोई बड़ा कांड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, XYZ बड़ा कोई भी अफसर होता है, तो उनको बस मजहब के नाम पे नारे लगा दो लाइव स्पीच में आके, तो आपकी पूरी पाकिस्तान की पब्लिक जो आवाम है जज्बे वाली, वो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। जो कुछ हुआ है वही की वही भूल देती है। ये यही पे आता है ना सबसे बड़ा पॉइंट। देखिए, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो गलत है, उसको जस्टिस चाहिए, तो सबको एक साथ होकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जस्टिस नहीं दे रही है, गवर्नमेंट गलत है, तो पब्लिक को उठना ही पड़ेगा ना। जैसे कि इंडिया में होता है, कोलकाता में हुआ, हैदराबाद में हुआ, फिर पुणे में, कल्याणी नगर में हुआ। देखिए, कोई भी अमीर लड़का या लड़की होती है, किसी के साथ कुछ कर देते हैं तो सब पब्लिक एक हो जाती है। जो सोशल मीडिया दिया है ना, सोशल मीडिया का यूज़ होता है हमें इंडिया में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो हर कोई आवाज़ उठाता है इंडिया में, चाहे यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया के द्वारा हो, या जाके पब्लिक पे रास्ते पे आंदोलन करो, कुछ भी करो, किसी के द्वारा ना कुछ कंट्रीब्यूट किया जाता है उनको न्याय जस्टिस देने के लिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता ना, पाकिस्तान में उल्टा होता है। उनको बस मजहब के नाम पे पीछे से टोचन दो, पूरी पब्लिक इमोशनल हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान के पब्लिक में दिमाग नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं है। दिमाग नाम के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन वो यूज़ नहीं करते। उनके अंदर सुनने की शक्ति नहीं है, ना मानने की शक्ति नहीं है। उनको अभी भी लगता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी कंट्री है और पाकिस्तान के पास आइटम बॉम्ब है तो इंडिया को डरा सकता है, इंडिया को झुका सकता है। देखिए, इंडिया बहुत आगे चला गया है। इंडिया GDP में, करेंसी में, ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग में, IT फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, हर एक फील्ड में इंडिया आपसे बहुत आगे चला गया। देखिए, कंपैरिजन तो नहीं होता है, लेकिन हमारा काम है बताना, तो हम बता रहे। जो पाकिस्तान के लोग पूरे नहीं होते, कई लोग होते हैं कि इंडिया के आगे जो भला बुरा बोलते हैं ना, उनको समझाना हमारा भी काम बनता है कि हमारा देश ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान देखिए ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान में वो दिन दूर नहीं है जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ, वो सेम टू सेम डिट्टो हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके ऊपर अपना ओपिनियन और ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।